आज पद्मा झल झूलनी 11 है। आ 11 से भादवो उतरते की जी 11 आवे है, लेकिन आप चानन पक्ष की 11 कहवा, शुक्ल पक्ष की कहवा बा 11 से, और इन्हें पद्मा झल झूलनी 11 है के नाम से आपा इन्हें जाना। तो एक ही जी कथा है बा भगवान जी का है, वे पांडवों के मायने अग्रज का है। पांडु के 5 बेटा है, वहां के मायने बड़ा ही बड़ा है जका युधिष्ठिर जी है, वह धर्मात्मा प्रवृत्ति का राजा है। और वह भगवान श्री कृष्ण जी पूछे है कि हे भगवान कि आ भादवे के महीने के मायने जकी 11 आवे है का भादवो उतरता चानन पक्ष की, इन 11 को के नाम है। बिया इन्हें हिंदी में एकादशी कवा, पर आपा अपनी भाषा में इन्हें कवा तो अपनी भाषा में इन्हें 11 से आपा कवा। तो वह पूछा है कई को के नाम है और एको कौन सो देवता है और के विधान है, आथे मने बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कहे राजा एक बारे के मायने मैं थाने बताओ हूं, हे ध्यान लगा कर सुनो। आ बड़ी ही आश्चर्यजनक कथा है कि जकने ब्रह्मा जी जका है, मैं नारद जी ने पूछो हो तो ब्रह्मा जी नारद जी ने आ कथा बताई ही। बाई कथा मैं थाने अब सुना रहा हूं, थे ध्यान लगा के सुनो। तो नारद जी पूछे है ब्रह्मा जी से कहे देव थाने मेरो प्रणाम है, नमस्कार है कि मैं भगवान विष्णु जी की आराधना के वास्ते थारे मुंह से सुनना चाहूं हूं कि भादवे के महीने के मायने आज के चानन पक्ष की 11 है, इन्हें के नाम से बुलाया है और आतियां ओवे है और आखुण है। आ बताओ थे मैंने। तो नारद जी ब्रह्मा जी को पूछो है और ब्रह्मा जी नारद जी ने बता रहा है कि नारद जी ने कह रहे हैं ब्रह्मा जी देखो थे बाकी महानता बाका विचार। नारद जी ब्रह्मा जी को बेटो है, पर फिर भी नारद जी को जो पद है वो देवर्षि को है, यानी वह देवताओं का जका ऋषि है वो पद है। तो बने कहे नारद जी ने ब्रह्मा जी कहे मुनि श्रेष्ठ, हे मन आ बात पूछी हो आ बड़ी ही उत्तम है, बड़ी श्रेष्ठ है और मनुष्य के कल्याण करने वाली है। तो मैं थाने बताऊं हूं
फिर ध्यान लगा के सुनो। तो ब्रह्मा जी कह रहा है कि आज के भादवे के महीने की चानन पक्ष की 11 है, इको नाम पद्मा है। आ पद्मा के नाम से इस संसार के मायने विख्यात है। इन्हें पद्मा के नाम से लोग जाने हैं। और इन दिन भगवान की जका ऋषिकेश है, बाकी ठाकुर जी महाराज है, बाकी पूजा होवे है। और जो 11 को व्रत है, आज के दिन करना चाहिए। जैसे व्रत करने वाले को कल्याण हो जा। आगे कह रहे हैं कि एक समय के मायने सूर्य वंश में मांधाता नाम को एक चक्रवर्ती राजा सत्य प्रतिज्ञ, यानी सत्य प्रतिज्ञ किन्हें कहे है कि देखो आपके सत्य पर चाले और झूठ को कदे ही वो सारो नहीं देवे, कदे झूठ नहीं बोले। वो भी प्रकार को जो हुए है जिन्हें कहे है सत्य प्रतिज्ञ। और जका सत्य प्रतिज्ञ होती मैं बड़ा पुण्यात्मा भी होती। बात न क्रोध नाम की चीज को नहीं हुए, मैं प्रतापी हुए है। प्रतापी को मतलब है कि जीव के मायने श्रद्धा और प्रेम रखने वाला, आपकी प्रजा को आपके संतान की नहीं पालन करने वाला बन कवे है प्रतापी। तो हे नारद जी, मैं आपकी प्रजा को आपके संतान की नहीं, ये आपके बेटा को पालन किया करे है। मैं आपके प्रजा को धर्म पूर्वक बाको पालन करया करता है। और बाके राज के मायने कदे कालपन पड़ो और न कोई ने मन के मायने की आपने चिंता हुए है, बिना कहा मानसिक चिंता बाद कदे कोई कहीं को नहीं होती। और देखिए व्याधि है, व्याधि शरीर के मायने रोग आ जाना और वो रोगी होके दुख पान लाग जा है, तो भी प्रकार की व्याधि है बाध्या के राज में को नहीं होती। और बाकी देखिए प्रजा है, माने कोई प्रकार को डर भी को नहीं हो। क्यों कि वह निर्भय है, कद है रोग है, दोष है, लोभ है, लालच है, वह नहीं होवे, बठे सब सुख ही सुख होवे है। ये वास्ते बठे जका रवे है, माने कोई प्रकार को डर भी को नहीं रवे है। कि इस प्रकार राजा मांधाता को जो राज हो, वो बड़ो ही धन्य धन्य से समृद्ध और संपन्न हो। और राजा का आज का भंडार रहा, वह सदा ही बरेड़ा रहा करता। और न्याय के द्वारा जिकी बने वह कमाता। न्याय के द्वारा राज खजाने में कोई चीज आती, कोई कर है और है, वह या टैक्स है और वो आतो, तो बिना ही वैदिक खजाना में जमा करता, जिको एकदम प्रजा के हित के मायने होया करते।
और सगले वर्ण का और सगले आश्रमा का जका लोग है वह आप के धर्म के मायने रहा करता। कोई एक दूसरे को अतिक्रमण या उल्लंघन को नहीं किया करतो से आपके काम से ही काम को मतलब रखता। आगे कह है कि मन धाता के राज के मायने जबकि जमीन ही बा काम देनु के बराबर फल दिया करती, यानी बा जमीन इतनी उपजाऊ ही कैदी को आपा वर्णन कौन कर सका। इतनी उपजाऊ ही और फल देने वाली ही। आगे कह है कि बाके राज के मायने आज की प्रजा है बड़ी सुखी और संपन्न और समृद्धि सहित बड़ा ही यश और कीर्ति के सागे वह आपको जो जीवन है वो यापन करा करता। तो देखो कई बार क्या हुआ है कि आपने देखो कर्म फल है वो केवल कब पुरुष जन्म को कई बार पाप कर्म का है वह उदय हो जाए है तो अपने दुख पानो पड़े है, और कई बार अपना सत्कर्म है वह उदय हो जाए है तो अपने बड़ो ही सुख की प्राप्ति होवे है, बड़ो ही आनंद देने वाली होवे है। तो पूर्व को कर्म फल है वो बाको उदय होयो तो भी कर्म फल के प्रभाव से बाके राज के मायने 3 वर्षों तक मैं कौन बरसो, और इसे मैं जब नहीं बरसे है तो इस जमीन के मायने क्यों को नहीं हो। सब करामात और भगवान इंद्र देव है और वरुण देव है, वह जब प्रसन्न हुए तो वह समय के अनुसार टेम टेम को मैं बरसावे है, और जगह से आ धरती है आ धन्य धान्य से भर गया है, परिपूर्ण हो गया है, और एक रहने वाला जका लोग है वह सुखी और संपन्न हो गया है। तो भी समय राजा के राज में 3 वर्ष तक मैं कौन बरसो जके से काल पड़ना, लेकिन प्रजा है वह बड़ी भूख और दुख से दुख पावे लगी। जब सगली प्रजा की है बा राजा मानधाता करने आवे है और आके बा कहे है ये कहे है प्रजा आप बता रहा है क्या प्रजा कहे है कहे राजा मेज की बात थाने कहा हाँ बात है ध्यान लगा के सुनो के जका पुराण है आंके मायने जका ज्ञानी पुरुष है मैं जल को कहो है के जल को जो नाड़ो है यानी नाड़ो जके ने आपा नदी कवा हाँ नाला कवा हाँ नद कवा हाँ समुद्र कवा हाँ ए नदी नाला जका है आंके मायने भगवान जका है वह मां को अयन
यानी बाको निवास है बिके माई देखो पवित्र जड़ है बिके माई इन वास्ते मन नारायण कवे है के नदियां को जठे पानी रवे है समुद्रा को पानी रवे है बने नारे के नाम से भी बतायो गयो है कि एक नाम भी को नारो भी और नारे से नारायण बनया कहते भी के मायने रहा करता बाको निवास स्थान हो भगवान को निवास कठे है के क्षीर सागर के मायने शेष सैया पर भगवान विराजमान रहे है और वो सगलो पानी ही पानी है बचे ये वास्ते वो नारो कही जे है भी और भी मैं रहना हूं भगवान को नाम नारायण पड़ो है तो आगे कहे है क्या उसको नारायण रूप भगवान विष्णु जी है वह सगले व्यापक रूप से विराजमान रवे है के वह तो मेघ बन के ये पृथ्वी लोक पर जल बरसावे है यानी मैं बरसावे है और जब मैं बरसे है तो अन्न की पैदावार होवे है अनाज उगे है पशुओं वास्ते गौआ वास्ते घास है चारो है वो उगे है और अन्न से और जो मनुष्य है वो पुष्ट होवे है यानी अन्न के द्वारा वो जीवन धारण करे है कि अन्न नहीं मिले है तो भूख से और मनुष्य पीड़ित होकर मर गया है तो अन्न जो है वो ये जीवन के लिए सबसे उपयोगी चीज है और बाद नहीं मिले है तो भूख है तिस है रोग है दोष है सगड़ा बैठे आ गया है और देश है और मनुष्य दुख पान लाग गया है तो प्रजा कह रही है राजा ने कि हे राजा इस प्रकार मैं नहीं बरसना हूं अन्न नहीं होने से आ थारे राजवंश की मैं प्रजा हाँ मारो नाश होने लाग रहा है यानी मैं दुख पा के मृत्यु ने प्राप्त हो रहा है तो इस प्रकार को कोई उपाय करो जैसे मैं बरसे और आ धरती है आ अन्न दे अपन और आज की प्रजा है आ बिने भोग करके जीवित रह सके और बाको दुख है संताप है वो दूर हो सके इस प्रकार कोई न कोई थे उपाय करो तो राजा कहे है प्रजा की बात सुन के राजा कहे प्रजाजनों भेद की बात कह रहा हो बा एकदम सही है एक मायने रत्ती भर भी कठई कोई नीन मेख नहीं है क्योंकि अन्न जो है वही ब्रह्म है वो कहे ये अन्न नहीं ब्रह्म की संज्ञा दिएड़ी है अन्न से प्राणी उत्पन्न हुए है और अन्न से ही बिको जीवन है वो धारण हुए है अन्न से ही वो जगत है वो आपको जीवन धारण करे है ये लोक के मायने आई बात सुना तो आगे कर है क्या पुराना में भी
बहुत ही विस्तार के सागे ए बाता जकी है ए कथावा बताएगी है। पण इस समय में राजा को कवे है बा प्रजा सुने है ये कवे है के राजावा का जका अत्याचार हुए है 20 प्रजा पीड़ित हुए है। पण आपा विचार करा हाँ कि थारे राज के मायने कोई प्रकार को अत्याचार नहीं है, फिर भी मैं भूख से तिसू आऊं पीड़ित हाँ और दुख भोगन लाग रहा हाँ। तो थे मन में विचार करो और इनको कोई रस्तो है वो काटो। इनके मायने थारो कोई अपराध नहीं है। आ बात प्रजा है वह राजा ने कहे है और राजा है वो प्रजा से आ बात पूछ है कि आपने क्या करना चाहिए। तो दोनों की जो बात आपस में हुए है तो वह इस प्रकार विचार करे है और राजा मानधाता जको है वो जका मुख्य मुख्य प्रजाजन हा बन सागे लेके और भगवान ने प्रणाम करके और जंगल के मायने जा है। तो जंगल के मायने जाके बैठे जका मुख्य मुख्य ऋषि है मुनि है तपस्या करने वाला है वहां के आश्रमा में जा जाके वह देखे है कि किस आपा उपाय पूछा जको अपनी समस्या को समाधान कर सके। तो एक दिन वह घूमता घूमता अंगिरा ऋषि का आश्रम पर जा है और वहां का दर्शन करे है। तो वहां पर जब वहां का दर्शन हुआ है तो राजा के मन के मायने बड़ी ही शांति मिले और राजा बड़ो प्रसन्न हुए राजी हुए है और वो ऋषि का दर्शन करने वास्ते मां को आशीर्वाद लेने वास्ते आपकी सवारी से उतर के और आपको जो मन है आपकी इंद्रियां है मन संयम रख के और दोनों हाथ जोड़ के बाके चलना के मायने प्रणाम करे है। और अंगिरा ऋषि का है वह स्वस्ति कह के राजा को मान सम्मान करे है बने आशीर्वाद दे है। तो राजा का मां का राज के मायने भाई राज को है उनका 7 अंग हुए है कि एक तो है षडांग 6 अंग लेकिन राज का 7 अंग हुए 1 अंग बेसी हुए और वो शतांग से स्वस्थ हुए वो को राज है समृद्धशाली हुए दिखे मायने कोई प्रकार की कमी नहीं रहे है और बैठे रहने वाला की प्रजा है वह हर प्रकार से सुखी और संपन्न हुए है। तो अंगिरा जी राजा से पूछे है कि हे राजा तेरे राज का जका 7 अंग है वह स्वस्थ है कि वह एकदम ठीक है या कोई कारण है। तो अब राजा
बाने बतावे है और बाको स्वास्थ्य को समाचार पूछे है। और राजा ने अंगिरा जी आसन दे के आपके कन्ने बैठावे और बाको मान सम्मान करे है, बाने जल है, अर्घ्य है, ए दे के और आने को कारण पूछे। देखो थे ऋषिया की के परंपरा कितनी कृपा और बाने कितनी दया होया करती के बेबाने पूछता कि हाँ भाई थे के कारण से आया हो, बताओ थे और के थारी समस्या है, जकी बताओ जके से आपादी को समाधान को रस्तो है वो ढूंढा। तो राजा कहे है कि हे ऋषिवर, मैं धर्मानुकूल के धर्म के अनुसार मेरे राज को और मेरी प्रजा को पालन करूं हूं, फिर भी मेरे राज के मायने 3 वर्ष हो गया, मैं नहीं बरस रहा है और मैं नहीं बरस है तो ये पृथ्वी पर अन्न को नहीं उगे और अन्न नहीं उगने से मनुष्य है, पशु है, पक्षी है, ये सगला दुख पावे है। क्यों कि सबको भरण पोषण करने वाली आ माता पृथ्वी ही है। ये पर क्यों नहीं होवे तो सब दुख पान लाग जा है। तो आगे कहे कि अब इको के कारण है जैसे से मेरे राज में मैं कौन बरस्यो और मेरी प्रजा है बा दुख पान लाग रही है, मन नहीं दे रो है कि ओ के कारण है कि हे ऋषिवर, हे मने बताओ और कृपा करो। तो अंगिरा जी कहे है कि हे राजा, आ सगला युगा के मायने उत्तम और सतयुग के मायने इनमें सगला जका लोग है वे परमात्मा के चिंतन के मायने लागेड़ा रहता, मां के कीर्तन में लागेड़ा रहता। जब बीच समय ये धरती पर चारों मेरे धर्म ही धर्म हो और धर्म के चरणा से आ पृथ्वी युक्त ही, और ये युग में खाली ब्राह्मण जका है वही तपस्वी है और अन्य लोग जका है वह कोनी। तो तेरे राज के मायने जका लोग अन्य तपस्या करे है बिके कारणे ओजको में है ओ कोनी बरसे। तो ये प्रकार ओजको प्रतिकार को इको यत्न करो जके से ओ अनावृष्टि को दोष है वो दूर हो जा। अनावृष्टि क्या न कहे है कि देखो एक तो वह है वृष्टि यानी में बरसनो और एक वह है काल पड़नो और एक वह है कि मैं तो बरस है पर बरसते में के मायने सगलो धान है वो गल गया है। बिना कवे है अतिवृष्टि का अनावृष्टि यानी मैं नहीं बरसे है बिना कवे अनावृष्टि और अतिवृष्टि का मैं पर मैं बरसे है तो कदे कठे बाढ़ आ जा है, कठे कोई बह जा है और कठे धान है वो गल जा है। बिना कवे है अतिवृष्टि। तो अनावृष्टि के कारण भी काल पड़े है और अतिवृष्टि के कारण भी काल पड़े है और मैं नहीं बरसे है
तो भी काल पड़े है। तो ऋषि कह रहे हैं कि जका अन्य लोग जका न तपस्या नहीं करनी चाहिए वे भी तपस्या कर जाए तो भी को कारण जो है वो दोष है, भी के कारण ओने नहीं बरसे है। तो तू तेरे राज के मायने निगह करे के ओ पुण्य कर जो है और भी दोष ने शांत करे। जके से वो शांत होता ही और मैं बरसनो शुरू हो जागो। तो राजा है वह अंगिरा जी की बात सुन के और दूसरा जका है वह निरपराध है, इन वास्ते मैं बातो अनिष्ट किया करूं। राजा कह रहे हैं ऋषि ने कि हे ऋषिवर कि वह आपकी तपस्या में लागेड़ा है, वहां को कोई अपराध नहीं है। जब वहां को अपराध ही तो नहीं तो मैं बाने दंड किया दे सकूं हूं। मेरो को नहीं होवे तो इको कोई धर्म के अनुसार कोई समाधान है तो वो थे मने बताओ। तो ऋषि कहे है कि आ बात है तो 11 जकी है को व्रत है वो थे करो। क्या बाद के महीने के मायने चानन पक्ष की जकी 11 है को नाम पद्मा है, इन 11 को थे व्रत करो और इसे फारज को है और रस को है और सुधर जागो और ओ काल है इनको समाधान हो जागो। इनके व्रत करने से इन व्रत के प्रभाव से और जो मैं है और आराम से बरसनो शुरू हो जागो और ओ जो काल है वो दूर हो जागो। तो राजा जी को है अंगिरा जी की बात सुन के आपके राज में आजा है और चारों वर्ण का जका लोग है माना सेने बुला के और सगड़ा के सागे आ बादवे के महीने की जकी आज 11 है इन्हें कहे है पद्मा झल झूलनी 11। 11 को व्रत करे है और इनको व्रत करने से मैं है वो बरसनो शुरू हो जा और मैं बरसे है तो आज की धरती माता है आज चारों में रू हरी भरी हो जाए और धन धान्य की वृद्धि करने लग जाए। क्या धन और धान्य इन्हें किया आपस में जोड़ेड़ो है क्या दान के द्वारा ही धन की प्राप्ति हुए है। क्या खेत के मायने जब नाज उगे है भी नाज में अपने घर में अपने खान जोगो जीवन जोगो राख के और बेची होवे बिना बाजार में बेचा तो रुपया आवे है बिन नहीं आपा धन कवा। तो अन्न के द्वारा ही धन की प्राप्ति होवे है। इन वास्ते ये दोनों सागे जुड़ेड़ा है कि धन और धान्य। तो आगे कहे है कि राजा जब सगड़ा के सागे पद्मा झल झूलनी 11 को व्रत करो तो अभी के व्रत के प्रभाव से मैं बरसनो शुरू हो गयो और आज की धरती माता है अपाची हरी भरी हो गए दान की उपज है वह देनी शुरू कर दी। जगह से लोग सगला सुखी और संपन्न हो गया। तो भगवान कहे कि न कहे है युधिष्ठिर जी ने कहे राजा ये कारण 11 को व्रत है वो श्रेष्ठ है इन्हें करना चाहिए।
आ पद्मा एकादशी के दिन पानी से भरेड़ो को घड़ो है, बिना कपड़ा ढक के दही और चावल के सहित ब्राह्मण ने दान करना चाहिए। और सागे छत्तो है, जूता है, वह भी देना चाहिए। और ये मंत्र को जाप करना चाहिए। क नमो नमस्ते गोविंद बुध श्रवण संज्ञक है, अभोग संक्षयम कृत्वा सर्व सौख्य प्रदो भव है, भुक्ति मुक्ति प्रदश्चैव लोकानां सुखदायक है। इस प्रकार ये मंत्र को जप है वो करना चाहिए। आज के दिन जो बड़ा ही सुंदर योग है कि बुधवार भी है और यह तो बुधवार और श्रवण नक्षत्र को जब योग हुए है, विक युक्त बारस के दिन बुध श्रवण नाम को योग धारण करके भगवान जी का है बने नमस्कार करे है। और नमस्कार करके पाप में कुछ को भी जिन भगवान ने प्रणाम करे है, जिका सब पाप है वह नष्ट हो जाए और वो सब प्रकार से सुखी और संपन्न हो जाए। और पुण्य आत्मा जका है बन भोग और मोक्ष वे दोनों भगवान दे दे है। तो कहे है कि हे राजा, एक कथा ने सुनने वालो और इन्हें सुनाने वालो ये दोनों ही पापा से मुक्त हो जाए। ये वास्ते इन्हें एक एक कथा है बस सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। तो आज की आज बुधवार को जो कोई योग है तो ये पद्मा ढल धुलनी 11 को बड़ो ही सुंदर योग है। इनका दिन आज के दिन वो व्रत है वो जरूर करना चाहिए, जैसे से आपने पापा को नाश हो जा और आपनो कल्याण है वो हो जा। तो इस प्रकार आ कथा जकी है ब्रह्मा जी नारद जी ने बताई ही। और नारद जी है वह आगे इको प्रसार करो। और कृष्ण भगवान है वह युधिष्ठिर ने बताई है। और अब आपा जकी है असे ने सुनाई है। बोल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। राम 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 राम।